Good morning to all of my dear students. Your second chapter, control and coordination, will continue. I hope you all are fine. Today's topic is प्लांट मूवमेंट. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन. तो मैंने उसमें 4 तरह के हार्मोन बताए थे, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक एसिड, जिसमें जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन थे और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन था एब्सिसिक एसिड. अब हम आगे पढ़ते हैं प्लांट मूवमेंट के बारे में. आपको बता दें कि प्लांट हमारी तरह मोबाइल नहीं होते हैं, वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं. इसीलिए उनका अलग अलग पार्ट जो होता है वो अलग अलग मूवमेंट करके अपने स्टिमुली के प्रति, अपने ग्रोथ से मतलब स्टिमुली के प्रति बढ़ता है या फिर उसके अपोजिट बढ़ता है. तो उन सब मूवमेंट्स को क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. द प्लांट मूवमेंट मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली फॉल इनटू 2 मेन कैटेगरीज. यानी प्लांट मूवमेंट जो होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति जो अपनी गति दिखाते हैं या ग्रोथ दिखाते हैं, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है. पहला ट्रॉपिज्म और दूसरा नास्टिस. तो पहला हम पढ़ते हैं ट्रॉपिज्म. अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट in response to external stimuli in which the direction of stimulus determines the direction of response is called tropism. यानी जब ग्रोथ किसी भी स्टिमुली की तरफ हो, कोई भी बाह्य कारक की तरफ होता है या फिर उसके अपोजिट होता है या उससे ही उसका डायरेक्शन डिटरमाइन किया जाता है, तो उसको हम लोग ट्रॉपिज्म बोलते हैं. तो ये ट्रॉपिज्म भी 2 तरह का होता है. फर्स्ट है इफ़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इज़ टूवर्ड्स द स्टिमुल्स. यानी जब प्लांट पार्ट का ग्रोथ स्टिमुल्स की दिशा में होता है तो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. सेकेंड है इफ़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इज़ अवे फ्रॉम द स्टिमुल्स देन इट इज़ कॉल्ड निगेटिव ट्रॉपिज्म. यानी जब स्टिमुल्स के तरफ प्लांट पार्ट का ग्रोथ होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं, और जब उससे अपोजिट होता है, स्टिमुल्स से अपोजिट ग्रोथ होता है प्लांट पार्ट का, तो उसको हम लोग निगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म. देयर आर 5 मेन ट्रॉपिज्म: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड टच. ओके. तो सबसे पहले मैंने यहाँ फोटोट्रॉपिज्म लिखा है. तो फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, तो द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. यानी जब प्लांट पार्ट की गति लाइट की तरफ होती है तो उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं. अब इसी में हम एक डायग्राम यहाँ पे देखते हैं. उस डायग्राम में हम लोग दोनों चीज़ों को देखेंगे. तो यहाँ मैंने सन बनाया है. तो सनलाइट की तरफ आपको पता है कि पौधे की पत्तियां सनलाइट की तरफ ग्रो करती हैं. यहाँ एक गमले में पौधा लगा हुआ है जिसके एक ही तरफ हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ती है. तो क्या होगा, कुछ समय बाद एक ही तरफ, इसी तरफ से सिर्फ रोशनी आ रही है. अगर ये किसी कमरे में यहाँ कोई होल है तो सिर्फ यह इसी पार्ट से सनलाइट आ रहा है, इधर से नहीं आता है. तो कुछ समय बाद पौधे की सारी पत्तियाँ सनलाइट की तरफ मुड़ जाएंगी. तो इसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. इस में आप देख सकते हैं कि पत्तियाँ क्या होती हैं कि स्टिमुल्स क्या हो गया, सनलाइट. तो सनलाइट की तरफ पत्तियां मुड़ती हैं तो ग्रोथ सनलाइट की तरफ हो गया. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. क्लियर. फोटोट्रॉपिज्म कैसा है पत्तियों के लिए, तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म. द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. यानी प्लांट का जो जड़ होता है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है तो उसको हम लोग कहते हैं जियोट्रॉपिज्म. तो जैसे यहाँ गमले में मैंने एक प्लांट दिया है तो ऑलरेडी जड़ ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ करेगा, लेकिन जब इस गमले को हम उलट के रख देते हैं तो गमले के नीचे एक छेद रहता है, या फिर कर सकते हैं आप. तो देखेंगे उसका जड़ क्या हुआ कि गमले तक ही ना, गमला में तो अब इधर बढ़ना चाहिए था लेकिन कहाँ आ रहा है, ग्रेविटी की तरफ. तो ये इसका जो जड़ है, प्लांट का जड़, वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है. तो जड़ के लिए जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हो गया, लेकिन जड़ के लिए फोटोट्रॉपिज्म निगेटिव मूवमेंट हो जाता है. ठीक है, निगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाता है. आई होप आप सब इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म और साथ ही निगेटिव ट्रॉपिज्म और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म भी. बाय बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर.